गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे हम लास्ट क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने एक पढ़ा था लाइन चार्ज या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अलोंग द स्ट्रेट लाइन या अलोंग द लाइन, हमने पढ़ा था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आज हमारे अगले दो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन दो किस्म की, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है। यह है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब पढ़ते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। Whenever distribution of charge across the area, जब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अक्रॉस द एरिया हो तो तब हम कहेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऑल्सो डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया। टर्म से लग रहा है सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जांपल जैसे प्लेन शीट बोलेंगे हम, और क्या हो सकता है? कंडक्टिंग स्फीयर हो सकता है, कंडक्टिंग सिलेंडर हो सकता है। प्लेन शीट में देखते हैं हम, कोई ऐसी शीट है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अलोंग अक्रॉस द एरिया, पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अक्रॉस द सरफेस, पूरे सरफेस पे चार्ज है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी किससे डिनोट करेंगे हम? सिग्मा, सिग्मा से। क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज इसमें जितना होगा, चार्ज और एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। यूनिट्स क्या आ जाएंगे इसमें? क्यू का यूनिट चार्ज है, चार्ज का यूनिट कूलम और एरिया। मीटर स्क्वायर, ये है यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अक्रॉस द एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इट्स आल्सो डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट एरिया। प्लेन शीट है, कंडक्टिंग सिलेंडर है, ले सकते हो, स्फीयर, सिलेंडर वगैरह वगैरह, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज सरफेस पे होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी हम डिनोट इसको करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा किसके बराबर होता है? चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज का यूनिट कूलम और एरिया मीटर स्क्वायर। पढ़ते हैं हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब है अगला आपका वॉल्यूम चार्ज। वो सरफेस पे था, पहला लाइन पे था, लीनियर था, उसके बाद सरफेस पे था, वो डायमेंशन में प्लेन में था। अब है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये होगा स्पेस में वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम इसमें बोलेंगे whenever there is a distribution of a charge, दो ऑफ द वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम पे होगा चार्ज, तो तब हम बोलेंगे कहेंगे
distribution of charge though the volume, पूरे वॉल्यूम पे जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा तब हम कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। It is also defined as charge per unit volume। ठीक, इसमें क्या एग्जांपल हो सकती है? स्पेस में है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, नोट्स में मिल जाएगा आपको सरफेस चार्ज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है नोट्स अपलोड हो जाएंगे, नोट्स में आपको मिल जाएगा सब कुछ। क्यूब ले सकते हो, स्फीयर ले सकते हो, सिलेंडर, लेकिन डायरेक्ट क्यूब लेते हैं। वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका, ये पूरी एरिया में सेपरेट होगा दोनों का वॉल्यूम और डिनोटेड बाय रो, रो। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या बन जाएगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, क्या आ जाएगा? रो चार्ज, टोटल चार्ज जो होगा इसमें क्यू पर यूनिट वॉल्यूम वी। यूनिट्स क्या आ जाएंगे इसके? यूनिट आ जाएगा इसका क्यू रो क्यू कूलम क्यू, यह आएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, आपने तीन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन चार्ज, ये पढ़ा था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। फिर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा आपने, सिग्मा टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक, फिर अभी ये पढ़ा रो इज इक्वल टू टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये थे 3 टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन ये थे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा होता है डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो है अल्टीमेट इंडिविजुअल चार्जेस होते हैं। अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम। अब देखते हैं हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो whenever there is a continuous charge distribution, force due to continuous charge distribution। हमने पहले फोर्स स्टार्टिंग में पढ़ा, पहले फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज, उसके बाद हमने पढ़ा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जिसमें 2 से ज्यादा फोर्सेस होते हैं, लास्ट क्लास में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है अलोंग सरफेस, अलोंग वॉल्यूम, अलोंग लाइन। आप जो है पढ़ेंगे फोर्स ऑन कंटिन्यूअस, फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, फोर्स
ड्यू टू कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। फोर्स पढ़ेंगे हम, फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंसीडर करते हैं पहले हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एक किया हमने, किस पे, सरफेस पे लेंगे, लाइन पे लेंगे या फिर वॉल्यूम पे, किसी एक पे ले सकते हैं। हम लेते हैं वॉल्यूम पे, चलो वॉल्यूम पे ले लेते हैं। अभी पढ़ा वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज, चार्ज डेंसिटी थ्योरी आपको नोट्स पे भी मिल जाएगी। डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम रो से लिखते थे, रो, ठीक। अब ये वॉल्यूम है, 3 डायमेंशन में होगा, एक्स एक्सिस अलॉन्ग एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस, जेड एक्सिस जो है ऐसे होगा, 2 डायमेंशन में हम ड्रा नहीं कर पाएंगे इसको, ये जेड एक्सिस है। अब हम एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेते हैं, यहाँ पे let O be the origin, O be the origin, यहाँ से ये O be the origin, ये हम लेते हैं यहाँ पे, यहाँ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, ये वॉल्यूम बना, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, R1 पोजीशन वेक्टर लेते हैं फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक, R1 with the position vector from the origin, origin से पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब जो हमें फोर्स निकालनी है वॉल्यूम चार्ज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक। यहाँ से यहाँ ये आ गया पोजीशन वेक्टर R1, हम एक और पॉइंट लेते हैं कहीं, या तो इनसाइड या आउटसाइड, यहाँ पे कोई और पॉइंट ले लेते हैं हम, ये P be the point, let P be the point where we wish to find the force due to continuous charge distribution। यहाँ P ले लिया हमने, ये पोजीशन वेक्टर R2 ले लो, ये R पोजीशन वेक्टर R1, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, क्या ओवर। अब जो हम क्या करते हैं, डिवाइड, जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं, वॉल्यूम चार्ज, वॉल्यूम स्मॉल डी, और चार्ज क्या आएगा, स्मॉल एलिमेंट, चार्ज स्मॉल एलिमेंट, चार्ज क्या आएगा, क्यू पढ़ा था आपने यहाँ, क्यू इज इक्वल टू रो वी
स्मॉल चार्ज के लिए आ जाएगा ये डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी। आप रो लिख सकते हो, ऐसे चार्ज है ये लिख सकते हो क्यू रो डेल्टा वी। कहाँ से आया? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ये पढ़ा था। ठीक, आप क्या करते हैं, एक पॉइंट दिया हुआ है हमने यहाँ पे भी, जहाँ पे हम फील्ड पॉइंट करेंगे। पोजीशन वेक्टर इसका जो है फ्रॉम ओरिजिन r2 है और इसका पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन जो है r1 है। ठीक, अब ये है एक चार्ज, यहाँ हम कोई और टेस्ट चार्ज ले लेते हैं। यह सोर्स चार्ज, ये टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या करेगा, इसका इफेक्ट जो है मेजर करेगा। तो ये टेस्ट चार्ज, एक चार्ज लिया हमने, चार्ज Q0, एक चार्ज ये हो गया, एक चार्ज ये है चार्ज। अब बोलते हैं हम कि यहाँ पे फोर्स ऑन Q0 किसकी वजह से, ड्यू टू चार्ज Q। इस चार्ज की वजह से यहाँ पे जो है स्मॉल एलिमेंट का जो चार्ज है, ये क्यूब है, उसका स्मॉल एलिमेंट हमने लिया डेल्टा वी या डीवी, डेल्टा वी, उसका जो है स्मॉल चार्ज जो है ये निकाला हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। ये एक चार्ज ये है यहाँ पे, एक ये है। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं फोर्स बतानी है हमने, ड्यू टू फोर्स एट Q0 ड्यू टू चार्ज, इससे स्मॉल एलिमेंट ऑफ ए चार्ज। कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था हमने, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, दो चार्ज के बीच में कूलम्ब्स लॉ बताया था हमको। सो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब लॉ, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब लॉ में क्या बोला, फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्ज। अब देखो स्मॉल एलिमेंट है, फोर्स ऑन Q0, टेस्ट चार्ज है जो हमने Q0 लिया, टेस्ट चार्ज किसकी वजह से, ड्यू टू स्मॉल चार्ज डेल्टा Q। इन दो की वजह, इसकी वजह से हम बोलते हैं यहाँ पे चार्ज कितना होगा, फोर्स। कूलम्ब्स लॉ में क्या पढ़ा था हमने, फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्ज इसके बराबर होगा स्मॉल फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 पहला चार्ज, एक चार्ज इसका डेल्टा Q, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज होता है, एक ये चार्ज, नेक्स्ट चार्ज ये Q0। फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्ज ये है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर, ठीक, और ये वेक्टर क्वांटिटी R कैप। ये है फोर्स। यहाँ पे R कैप जो है ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। R जो है ये आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और जहाँ पे हमने फोर्स निकालनी है उसका पोजीशन वेक्टर तो माइनस जो है जहाँ जो सोर्स चार्ज का पोजीशन वेक्टर है, ये R निकाला हमने, R2, यहाँ पे हमने फोर्स निकालनी है, इसका पोजीशन वेक्टर R1, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखते हैं हम टोटल चार्ज जो टोटली, ये तो दो चार्जेस के बीच में था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ने कहा मल्टीपल चार्जेस के लिए फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस ड्यू टू द फोर्स ड्यू टू एंटायर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
वॉल्यूम पूरे एंटायर वॉल्यूम के लिए अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ने क्या क्या कहा था, फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट वेक्टर सम ऑफ ऑल द चार्ज एक्टिंग ऑन दैट पॉइंट। ये कैसे है निकलेगा, होल एंटायर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ये समिंग ओवर द फंक्शन पूरे समेशन लगाएंगे पूरे फंक्शन में। फोर्स ये है Q0 को हम कॉमन रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक। अब जो है ये कॉमन आ गया, समेशन। आप देखो एक सेकंड, यहाँ पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो कि Q जो है डेल्टा, ये Q था जो स्मॉल चार्ज एलिमेंट था डेल्टा Q, इसकी वैल्यू हमने निकाली हुई है रो डेल्टा, ये कहाँ से है, ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। सब्स्टिट्यूट कर लो यहाँ पे Q0/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये यहाँ ले लिया हमने डेल्टा Q की जगह डेल्टा रो डेल्टा V अपॉन R स्क्वायर इनटू R वेक्टर, ठीक है। ये था फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्ज, ये अब ये हमने कॉमन ले लिया, समेशन हम कर रहे हैं होल वॉल्यूम पे डेल्टा V पे, रो डेल्टा V R स्क्वायर इनटू R वेक्टर, ये आ गया फोर्स। अब जो है अज्यूम करते हैं हम डेल्टा V अप्रॉक्सीमेटली टेंड्स टू 0, उससे क्या होगा, टोटल सम जो हो जाएगा जब डेल्टा V जो है टेंड अप्रोच करेगा 0 पे, तो टोटल सम जो है बिकम्स एन इंटीग्रल एंड क्या हो जाएगा, इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ होल चार्ज Q0/4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रल होल रो डेल्टा V अपॉन R स्क्वायर इनटू R वेक्टर। फोर्स जो वेक्टर क्वांटिटी है, ये निकला आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहाँ पे, अक्रॉस दो ऑफ द वॉल्यूम चार्ज। जब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो फोर्स निकालना हो तो ये यूज करेंगे, फोर्स इक्वल Q0 कौन सा है, ये है S चार्ज, ठीक। सोर्स चार्ज जो था आपका ये था सोर्स चार्ज, ये है प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज था, तो ये है जब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ इसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं सरफेस चार्ज के लिए भी और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। अगर इसी को फॉलो करते हुए अगर जब लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उसमें उस केस में क्या होगा, ये सेम आ जाएगा ऐसे, फोर्स वहां भी टेस्ट चार्ज होगा 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ वॉल्यूम पे था लाइन पे होगा सिग्मा, यहाँ लीनियर में ये Q इज इक्वल टू लैम्डा L, यहाँ आ जाएगा लाइनर चार्ज में लैम्डा और L डेल्टा अपॉन R स्क्वायर R वेक्टर। ये था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के। लाइन चार्ज के लिए बताता हूँ मैं, लाइन चार्ज में इस तरह आप स्पेस ले लोगे, एक एक्स एक्सिस, एक एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस।
ये यहाँ पे एक शीट ले लोगे आप, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओवर द सरफेस ये सेम पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा आर, इस ये पोजीशन वेक्टर जो लिया होगा R2 R1 R2 माइनस R1 लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होगा ये ओरिजिन से, बस यहाँ से ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक पॉइंट होगा, ये दूसरा ये एक पोजीशन वेक्टर होगा, एक दूसरा एक पोजीशन वेक्टर ये होगा, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो है ये आएगा Q0/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये सिस्टम एक्सटेंड कर सकते हो आप सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, फोर्स आ जाएगी कितनी आपकी, सेम Q टेस्ट चार्ज 4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ लाइन पे था लीनियर था, यहाँ वॉल्यूम था, यहाँ सरफेस पे जब होगा वो लीनियर सरफेस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये था, वॉल्यूम चार्ज के लिए ये था, सरफेस चार्ज के लिए ये है सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय स्मॉल एलिमेंट के लिए जब हो गया ये आ जाएगा डेल्टा क्यू चार्ज एलिमेंट क्या आएगा सिग्मा इंटू डेल्टा ए। सेम यहाँ चार्ज की जगह आप सब्स्टिट्यूट कर लोगे ये सिग्मा डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर आर वेक्टर, ये आएगा आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। बस चेंज क्या किया आपने, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में टेस्ट चार्ज वैसे रहा, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो वॉल्यूम पे था, यहाँ लाइन पे लिया आपने, यहाँ सरफेस पे लिया। ये जो है स्मॉल चार्ज एलिमेंट जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में ये था सिग्मा इंटू सिग्मा डेल्टा वी, और लाइन पे था लैम्डा डेल्टा एल, और ये सरफेस पे जो होगा सिग्मा डेल्टा ए। ये है आपकी फोर्स ऑन ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, फोर्स ऑन वॉल्यूम चार्ज, फोर्स ऑन सरफेस चार्ज, फोर्स ऑन लाइन चार्ज। दिस इज ऑल अबाउट फोर्स ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये पहला सब लोग आपका कल से इंशाल्लाह इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करेंगे। थैंक यू।